Good morning everyone. I hope you all are doing fine. Yesterday we did half of the example 6. Now we will complete today example number 6 and then move forward with exercise 6.4. Example 6 का हमने कौन सा पार्ट किया था जहाँ पर हमने ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिया था. Now we will take smallest 6 digit number. Smallest 6 digit number is 1, 1, 2, 3, 4, 5. This is the smallest 6 digit number, 1 lakh. Now what you will do? You will do long division method with this number. So this is, हम pairing कर लेंगे. 3 3s are 9. कितना बचा? 1 0 0. 3 का डबल 6. 61 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा? 61. तो इधर से कितना बचा? तो 39. और ये डबल 0 एज इट इज कॉपी कर लेंगे हम. 6 एज इट इज 1 का डबल 2. ठीक, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 626 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 से 36, 6 2 से 12, 13, 14, 15, 36 एंड 37. ठीक, तो अगर मैं और 627 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं. 7 7 से 49, 7 2 से 14 और 4 18, 7 6 से 42 एंड 43. तो अगर 627 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा आ जाएगा. तो हम 626 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 7 5 6. सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना बचा? ये 10, ये 10 का 9, ये 8 में से 7 गया 1, 9 में से 5 गया 4 एंड 10 में से 6 गया 4. तो ये कितना आया? 144. अब मैंने आपको क्या बताया था? When you have to find out कि आपको इसमें क्या ऐड करना है. अगर आप इसमें से 144 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 5 डिजिट नंबर बन जाएगा. इसका मतलब क्या है कि हमें इसमें नंबर ऐड करना होगा. ऐड करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे किसका स्क्वायर हो सकता था? 316 से बड़ा स्क्वायर है ये, तो हमें किसका स्क्वायर निकालते हैं नेक्स्ट? 317 का निकाल लो. 7 7 से 49, 7 1 से 7, 8 9 10 11, 7 3 से 21 एंड 22. 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आएगा 317 एज इट इज. देन 7 3 से 21, 3 1 से 3 4 5, 3 3 से 9. तो कितना आया? 9 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 1 0 0 4 8 9. तो आप क्या करोगे? 1 0 0 4 8 9 में से 1 लाख सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आया? 489. Therefore 489 should be added to 1 lakh to get a perfect square. और ये 100489 is the square of 370. तो यहाँ पे आप चाहें तो लैंग्वेज भी लिख सकते हैं that 1489 should be added to 1 lakh to get a perfect smallest 6 digit square number. ठीक, आया समझ? अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4. So take out the books and copies and we'll be solving exercise 6.4. करेंगे एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विदाउट कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट्स फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. अब आप नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो पहले ये देख लो. टू फाइंड आउट number of digits in a square root.
अगर आपके स्क्वायर रूट में n नंबर्स हैं, है ना, एंड इफ दिस n इज इवन देन नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट विल बी n by 2। मतलब अगर आपके स्क्वायर में 8 डिजिट हैं तो आपके स्क्वायर रूट में 4 डिजिट होंगे। और अगर ये n ऑड है, इफ दिस n इज ऑड देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट विल बी n plus 1 by 2। मतलब अगर 7 डिजिट है तो 7 plus 1 8, 8 by 2 is 4। तो फिर भी स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे? 4 डिजिट्स। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें। फर्स्ट इज 25600। 25600। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? n इज नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक, so number of digits in square root will be n plus 1 by 2। क्यों? क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, तो n is 5 plus 1 by 2 which is 6 by 2 which is 3। तो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे स्क्वायर रूट में? 3। अब तुम्हें पता है 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का। और 00 है तो किसका हो जाएगा? 160 का। तो 160 में कितने डिजिट्स आए? 3। तो मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट 3। ये हमारा क्रॉस कंफर्म भी हो गया। सेकेंड वन 36864। 36864। n की वैल्यू कितनी है? 5। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट कितने होंगे? n plus 1 by 2 which is 5 plus 1 by 2 6 by 2 that is 3। थर्ड वन देखते हैं इसका 226576। यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 2 4 6। so n is equals to 6। so number of digits in square root will be n by 2 which is 6 by 2 which is also 3। ठीक है, now the rest of the questions 4th 5th 6th question number first का 4th part 5th part and 6th part, this you have to do in your homework because this is fairly easy and I don't think there is anything that you will not be able to understand। okay, moving forward with question number 2nd। now what you have to do, you have to find out square root by division method। first one is 1089। सॉल्व करते हैं हम 1089। ठीक, 3 3 9, कितना बचा? 189। अब यहाँ पे क्या आएगा इसका? डबल 6। अब 6 को अब देखो किसकी यूनिट डिजिट, किसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट पे 9 आता है? या तो 3 का स्क्वायर 9 देता है या 7 का स्क्वायर 9 देता है। तो हम करते हैं 63 को 3 से मल्टीप्लाई। 3 3 9, 6 3 18। इसका मतलब इसे 63 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 189 आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 0। Therefore 1089 is the square of 33 और 33 is the square root of 1089। आया इतना समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन 2304। करो इसको 2304। अब क्या बताया था? राइट हैंड साइड से पेयरिंग कीजिए 2 2 की। और यहाँ पर 4 4 16, 5 5 25 तो ले नहीं सकते क्योंकि 25 23 से बड़ा होता है। सो दिस विल बिकम 4 + 3 704। यहाँ पर इसका डबल 8। अब आपको पता है कि या तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे 4 आता है या 8 के स्क्वायर की यूनिट प्लेस पे 4 आता है। तो हम 88 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8 64
and इधर 64, 64 and 6 70. तो 88 into 8 is 704. तो यहाँ पे आंसर आ गया 0. Therefore 2304 is the square of 88. Fine. अब आप बोलोगे कि मैम आपको तो पता था कि इसको 88 को 8 से मल्टीप्लाई करना है. नहीं, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, कॉमन सेंस. देखो, अगर मैं 82 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो बहुत ही छोटा नंबर आएगा. यहाँ पे क्या है, 704. 704 इज अ बिगर नंबर, इसलिए मैंने 88 को 8 से मल्टीप्लाई किया. थर्ड वन इज 7744. करते हैं इसे भी. Now 8 8 is 64, 9 9 is 81. तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 8 is 64. सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7 में से 4 गया 3, 6 7 में से 6 गया 1 और 44 एज इट इज. अब 16. अब 4 किसके एंड में आता है, या तो 2 का स्क्वायर 4 देता है या 8 का स्क्वायर 4 देता है यूनिट प्लेस पे. हमने सीखा है प्रॉपर्टीज में. तो 162 को 2 से क्यों नहीं कर रही थी मैं मल्टीप्लाई, अभी बताती हूँ. 2 2 4, 6 2 12, 2 1 2 and 3. अब मुझे पता है 162 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो बहुत ही छोटा नंबर आएगा. इसलिए थोड़ा कॉमन सेंस और प्रैक्टिस के साथ आपको समझ में आएगा कि हमें 168 को 8 से मल्टीप्लाई करना है. 8 8 is 64, 8 6 is 48, 48 and 6 54 and 8 1 is 8 and 9 10 11 12 13. So 168 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1344 और यहाँ आंसर आ जाएगा 0. So 7744 is the square of 88. Fine. Moving forward with next part, which is 11236. 11236. अब तुम देखो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट हो गए, इसमें 5 डिजिट्स है. तो n+1/2 6/2 3. तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, 3 डिजिट्स. अब हम देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला सही है या नहीं. 11236. पीछे से पेयरिंग की, 1 अकेला रह गया, रह जाने दो. 1 1 जा 1, यहाँ आया 0 1 2. इधर 2 से मल्टीप्लाई, या इसका ये हो जाएगा डबल. तो अब 20 को मेरे को 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर 0 आ जाए, क्योंकि अगर मैंने 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो आएगा 21 एंड 21 इज बिगर देन 12. तो ये आ गया 1 2 and 3 6. 2 एज इट इज, 0 का डबल 0. नाउ अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, किसके लास्ट में 6 आता है, या तो 4 का स्क्वायर 6 देता है या 6 का स्क्वायर 6 देता है. तो मैं 204 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ. 4 4 से 16 एंड 4 2 जा 8. नहीं बनी बात. 206 को 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ. 6 6 जा 36 एंड 6 2 जा 12. बनी बात. तो 206 को अगर मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 1236 आंसर आया. रिमाइंडर बचा 0 और हमारा स्क्वायर रूट आ गया 106. अब आप ये भी देखो कि यहाँ पर ये कितने डिजिट का है, 3 डिजिट्स का. तो 11236 इज द स्क्वायर ऑफ 106. इसका नेक्स्ट पार्ट इज 12544. 12544. फाइन. फिफ्थ पार्ट इट इज. कीजिए इसको. 12544. 1 1 जा 1, यहाँ पे आया 0 2 5. अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया. 20 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा. 21 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 21. ये आया 4 4 4. और 22, ये 2 है तो ये 1 का डबल कितना हो जाएगा, 2. अब यहाँ पर किसको से मल्टीप्लाई करोगे, सेम नंबर आया, यहाँ आया और 4 4 और 4 आ जाए. अगर मैं 2 2 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 4 4 आ जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा 112. सो
the square root of 1 to 5 444 will be 112 और 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आंसर आएगा 444। नेक्स्ट वन, 59049 करेंगे इसको हम 59049 2 2 4 माइनस किया कितना आया 190, 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, 41 इंटू 1 41। अब मैं इसको 45 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, 5 5 तो 25, 5 4 तो 20 22, बड़ा हो गया ये 190 से। तो हमें क्या करना होगा, 44 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 4 से 16, 4 4 से 16 एंड 1 17। तो 44 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इधर आएगा 176। तो 10 में से 6 गया तो बचा 4 एंड 8 में से 7 गया तो बचा 1। और अब हम यहाँ पे नीचे क्या ले लेंगे 4 9, 4 एज इट इज 4 का डबल हो जाएगा 8। अब हमें कहाँ पर किसके स्क्वायर में लास्ट में 9 मिलता है, या तो 3 के स्क्वायर में या 9 के स्क्वायर में। तो हम 483 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 3 ज़ा 9, 8 3 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 13 14 ये आ गया। तो 483 को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1449 एंड योर आंसर विल कम आउट टू बी 0। सो 59049 is the square of 243। अब यहाँ से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से आप नोटिस करोगे कि ये मेथड काफी इजी है, समझने में हो सकता है तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो, बट दिस मेथड इज फेयरली इजी। नेक्स्ट वन इज 390625, 390625 करते हैं इसे भी हम सॉल्व। 390625 में पेयरिंग करेंगे पीछे से, तो ये क्या हो जाएगा 25 6 39, ठीक, 6 6 36, कितना बचा 3 और ये 0 6 का डबल 12, 122 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा करके देखते हैं। 122 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 2 2 4 2 1 2, 123 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 3 2 6 एंड 3 1 3। तो हमें क्या करना है पड़ेगा, 122 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज 369 इज बिगर देन 306। तो ये कितना बना 244। तो 6 में से 4 गया 2, 10 में से 4 गया 6 एंड 2 में से 2 गया 0। दिस इज 6 2 एंड 2 5। अब क्या करेंगे 12 एज इट इज, 2 का डबल कितना होता है 4। अब हमारे पास है 6 2, सॉरी देयर इज ओनली 2 2s, 6 2 2 5 124। अब ये तो आपको पता है कि 5 किसके लास्ट में आता है, सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में। तो 1 2 4 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, 5 5 से 25, 5 4 से 20 22, 5 2 से 10 11 12, 5 1 से 5 6। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6225, ये आ गया 0। Therefore 390625 is the square of 625. And let's do the last one. Which is 1 2 3 4 3 2 1. 1 2 3 4 3 2 1. Let's do this. 1 2 3 4 3 2 1. पेयरिंग करेंगे, कर ली पेयरिंग, ठीक। 1 1 जा 1, ये गया 0, 23 बचा, 1 का डबल 2, तो 21 1 जा 21, कितना बचा है यहाँ पर 2 और ये 43 नीचे आ गया, ये 2 यहाँ पर 1 का डबल 2 एंड फिर अगेन हमको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आएगा 221, कितना बचा 2 2 एंड 2 1।
अब यहाँ पे आ जाएगा 2 2, ये इसका 2 एंड 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 222 1, ये आ गया 0। सो 1 2 3 4 3 2 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1111। फाइन, हमने ये देखा भी था एक पैटर्न में दैट दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1111। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन दिस चैप्टर, रिवाइज क्वेश्चन नंबर सेकेंड ट्वाइस, 2 बार क्वेश्चन नंबर सेकेंड रिवाइज करेंगे और जो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है उसके जो पार्ट्स हैं 6.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड 361, सेकेंड पार्ट है 625, थर्ड पार्ट है 3025, फोर्थ पार्ट है 4900, फिफ्थ पार्ट है 441, सिक्स्थ पार्ट है 7744, सेवेंथ पार्ट है 4489 और एट्थ पार्ट है 7056। इसे आपको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। यू हैव टू सॉल्व दीज यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, I hope I am clear with whatever I have taught you. That's it for today's class. Thank you and have a nice day.